आज था हमारा अपने घर वापस आने का दिन और मैंने आज लास्ट डे इतनी बड़ी चवल मारी है ना अपने बालों के साथ कि मैं आपको नहीं बता सकती। और उस चवल के ऊपर मुझे मेरी मम्मा से बहुत ज्यादा डांट पड़ी है। खैर यहाँ पर हमारी मॉर्निंग हो चुकी है। अब मैं हेल्प करवाने के लिए जा रही थी फातिमा की, क्योंकि हम लोगों ने बनाया था नाश्ता सब घर वालों के लिए। चाय बन चुकी हुई थी, खाला ने बनाई हुई थी, अंडे सारे मैंने बनाए और जो सारे स्लाइस थे वो फातिमा ने गर्म किए थे। अभी मैं हसन को नाश्ता देने के लिए जा रही थी और हसन को नाश्ता दिया और इसके बाद अपना नाश्ता लेके मैं ड्राइंग रूम में गई हूँ। हसन ऐसे मुझे पॉज देता है जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया है, सुबह का ही ऐसे कर रहा था। खैर यहाँ पर बेकरी आई हुई थी तो मैंने सिर्फ पफ लिया था, बाकी कुछ नहीं था लिया। और अब इसके बाद मैंने रेडी होकर जाना था वो चवल मारने के लिए। अच्छा, उसके लिए ना मैंने अपनी मम्मा को बहुत मुश्किल से अग्री किया था। मतलब मुझे कोई 6 या 7 साल लगे हैं उस बात पे अग्री करने के लिए अपनी मम्मा को कि मम्मा प्लीज मुझे हेयर डाई करवा लेने दे। मेरे से छोटी मेरी कजन्स करवा चुकी हैं और मैं नहीं करवा सकती। एंड मम्मा वाज लाइक कि औरत लगोगी, शादीशुदा फीलिंग आएगी। ये तो मुझे भी डर था, लेकिन मैंने जब करवाया वो तो जब आप देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। खैर यहाँ पर हम आ चुके हैं गुजरांवाला में और ये बहुत दूर था मेकओवर बाय उमायमा खाला के घर से। ये ऑलमोस्ट 45 मिनट्स दूर था और यहाँ पर हम वेट कर रहे थे। पहले मुझे नहीं था पता कि हेयर डाई कितनी किस्म का होता है। उनसे जब मैंने एक्सप्लेनेशन दी तो उन्होंने कहा पहले हम आपके बालों पे टेस्ट करेंगे, क्योंकि आपने मेहंदी भी बहुत अप्लाई की हुई है और कलर जो नॉर्मल होता है कलर वो भी बहुत अप्लाई किया। फर्स्ट टेस्ट किया, हम पास हो चुके हैं, लेकिन फर्स्ट टेस्ट का कलर था फुल गोल्डन। मैं अपने बालों को पूरा गोल्डन नहीं कर सकती, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी यहाँ पे। अब टेस्ट का 2000 होता है तो ये सेकंड टाइम टेस्ट करते नहीं है और मैंने इन्हें कहा तो इन्होंने सेकंड टाइम टेस्ट किया और फाइनली अब मैं ऊपर जा रही हूँ। इट मीन्स के टेस्ट मेरा क्लियर हो गया और अब मेरा वो बाल का हेयर डाई करेंगी। और मैं यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, मैं लिटरली बताऊँ बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि मैं ब्लैक से निकल रही थी और कलर जो था वो मेरा ना कोई ब्राउनिश सा कलर है, जो चॉकलेट ब्राउन कलर होता है उस तरह का कलर है। तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि मुझे अगर ना सूट किया तो मेरा क्या बनेगा। खैर इन्होंने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद 30 मिनट्स वेट किया और उसके बाद इन्होंने हेड वॉश करना था। उसके बाद इन्होंने कुछ और अप्लाई भी किया था और अप्लाई करने के बाद ना इन्होंने हेड वॉश के अंदर काफी ज्यादा कलर्स डालकर या शैम्पू किए थे, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी वीडियो मेरी कजन रिकॉर्ड करी थी। और कंटिन्यूसली मैं फातिमा को यही पूछ रही थी, फातिमा प्लीज मुझे बताओ कलर ठीक आ रहा है ना, फातिमा ठीक आ रहा है ना। और वो मुझे कहती थी आप इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। मुझे ये था कि मेरे फेस पे अगर ना सूट किया तो मैं क्या करूंगी, मेरा और कोई जरिया नहीं है इसके बाद, क्योंकि घर से तो मैं गालियां खाकर आके यहाँ पे करवा रही हूँ। खैर इन्होंने यहाँ पे हेयर ड्राई किया, हेयर ड्राई करने के बाद इन्होंने ब्लो ड्राई के साथ स्ट्रेट किए मेरे बालों को। बालों का कलर अच्छा आया था और जब इसकी फाइनल लुक देखनी थी ना वो बहुत प्यारी थी, मतलब मेरे फेस पे सूट कर रहे थे। ये है जिसकी फाइनल लुक, मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली दिखा रही हूँ। ये बहुत प्यारा शेड आया था और मेरे बालों के ऊपर पैचेस आए थे मेहंदी के और कलर के, क्योंकि उन्होंने ये मुझे मेंशन किया था कि आपने मेहंदी और कलर अप्लाई किया वह आपके बालों पे पैचेस आएंगे, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो आपके नजर आएंगे, लेकिन आप नेक्स्ट टाइम कभी कुछ भी अप्लाई मत कीजिएगा। खैर यहाँ पर फाइनल लुक देख के मैं बहुत ज्यादा हैप्पी थी और अब बारी थी यहाँ से जाने की और वो मुझे पहचानती भी थी। मतलब यहाँ पे मैनेजर थी एंजेलिना, वो मुझे जानती थी। उन्होंने कहा था मैं निमिस ब्लॉग को बहुत ज्यादा देखती हूँ, मैंने उन्हें दिखाया था। देन शी सेड अरे आप निमिस ब्लॉग है, मैं तो आपको बहुत ज्यादा देखती हूँ। खैर यहाँ पर हम लोग निकल आए थे बिल पे करने के बाद। मुझे फातिमा ने कहा कि आपकी चेरी बिरयानी बहुत अच्छी होती है निमरा, वो खाते हैं, तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारी बहुत ज्यादा लड़ाई हुई थी, इंतहा की लड़ाई की थी इस औरत ने मेरे साथ, सिर्फ बिल देने पे। नहीं बिल मैंने देना है, मेरे सिटी में आप आई हैं, बिल मैंने देना है। इतनी ज्यादा बहस के बाद हम लोग घर तक जाते हुए लड़ते रहे थे। बिरयानी बहुत मजे की थी, पर्सनली बात करूँ बिरयानी वाकई टेस्टफुल थी, बहुत ज्यादा मजे की थी। और अगर आप लोग भी गुजरांवाला से और आपने ये ट्राई की हुई है, नहीं ट्राई की तो अभी जाकर ट्राई लाजमी करना। और अगर आप लोगों ने ट्राई किया तो इसका रिव्यू मुझे डिस्क्रिप्शन में बताएं, सॉरी डिस्क्रिप्शन नहीं कमेंट्स में बताया। खैर यहाँ से अब हमने जाना था घर। घर जाने का बिल्कुल दिल नहीं था घर, पता है क्यों, क्योंकि घर जाने के बाद ना हम लोगों ने निकलना था शेखुपुरा के लिए और मेरा कोई ऐसा दिल नहीं था करा। और जब घर आती हूँ आप लोग को ये बालों की लुक दिखाई है, इसके बाद फड्डा बना हुआ था घर में, इन ड्राइव नहीं थी मिल रही। इतना ज्यादा इशू बना था इन ड्राइव का, लेकिन हमें जाते जाते शाम हो गई थी। इन ड्राइव वाले मुंह फाड़ के 8000 मांग रहे थे शेखपुरा जाने का। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ऑटो करवाया, जैसे हम रवायतन पहले जाते थे। ऑटो ने हमें ड्रॉप किया बस स्टॉप पर, वहाँ से हम लोगों ने ली अपने सिटी की बस और वहाँ से हम आ गए। और नहीं दिल कर रहा था अपने घर वापस आने का, लेकिन फिर भी आना तो था। एंगेजमेंट हुई खत्म और अब अपने अपने घर की तैयारी थी। आज का व्लॉग बस इतना सा था। और आप लोग को ये एंगेजमेंट की सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। आज के लिए अल्लाह हाफिज।